संगीत सरिता। संगीत सरिता। श्रोताओं, वायलिन और उसकी गायकी इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी आज प्रस्तुत है। प्रस्तुत कर रही हैं प्रसिद्ध वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम। आपके साथ वायलिन पर संगत की है श्रीमती संगीता शंकरनी और तबले पर श्री ओमकार गुलवाड़ी ने। संगीत सरिता कार्यक्रम के श्रोता इस बात से परिचित होंगे कि उत्तर भारतीय संगीत में वाद्य यंत्रों में 2 प्रकार की शैलियां प्रचलित हैं। एक है गदकारी, दूसरी गायकी। विशेष रूप से वायलिन में दोनों शैलियां प्रचलित हैं। जो शैली सितार, सरोद इत्यादि वाद्यों में अपनाई गई है उसे गदकारी कहते हैं, और कंठ संगीत का अनुकरण करके जो शैली है वह गायकी कहलाती है। और जैसे मैंने पहले कहा था, ये दोनों ही वायलिन पर सुनने को मिलती हैं। मैंने अपने वादन में गायकी शैली अपनाई है। अब उदाहरण के तौर पर सुनिए एक मध्यलय ख्याल की रचना। पहले मैं बजाती हूँ, उसके बाद बोल सुनाती हूँ। अब बोल है, साची कहत है आधा रंग यह, साची कहत है आधा रंग। फिर सुनिए। अब दूसरी एक बंदिश सुनिए। बोल है, गगरी मोरी भरन नहीं देत, गगरी मोरी भरन नहीं दे। फिर सुनिए। अब दूसरी बंदिश छायानाट में सुनिए। जनन 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 नन बाज बिछुआ बाज जनन जनन। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये गायकी शैली है, और आपने ख्याल किया होगा कि जिस तरह गले से प्रस्तुत किया जाता है हूबहू उसी तरह बज रहा है। गायकी शैली से बजाते समय बंदिशों के बोलों पर ध्यान रखना अत्यावश्यक है। ये बात सही है
कि बोल या शब्द या अक्षर वाद्य से निकलता नहीं, परंतु बोलों को ध्यान में रखते हुए सही बोइंग की सहायता से शब्दों का आभास उत्पन्न करा सकते हैं। सही बोइंग यानी सही तरीके का गज संचालन विशेष महत्व रखता है, यानी अक्षरों के अनुसार ही बोइंग होना चाहिए। इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट करती हूं। अब राग यमन की बंदिश आप लोगों ने सुनी होगी, पिया की नजरिया जादू भरे। गायकी अंग से बजाते समय देखिए, पिया की नजरिया जादू भरे, पिया की नजरिया। अब शुरू का जो शब्द है पिया की, इसको लीजिए। इसके स्वर है नी धा नी ध प प गरी। इतने सारे स्वर है, पर अक्षर कितने हैं? केवल 3 है। एक पी है, या है, की है। जहां जहां अक्षर है वहीं जो है बो की दिशा बदलती है। आप जरा देखिए, गौर से देखिएगा। शुरू का नी धा नी जो है, ये नी धा नी हुआ। यहाँ केवल एक ही अक्षर है, पी है, तो एक ही बो माने बो की दिशा एक ही होनी चाहिए। 3 डायरेक्शन है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जैसे जैसे अक्षर है उसी प्रकार बोइंग होनी चाहिए। अब मैं आपको गायकी और गतकारी दोनों को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी। एक बंदिश ले लेती हूं, उसको पहले मैं गायकी ढंग से प्रस्तुत करूंगी, फिर उसी को गतकारी शैली से बजाती हूं, तो बिना कुछ कहे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि गायकी क्या है, गतकारी क्या है। अब मालकांस की रचना है, पहले मैं बजाती हूं गायकी ढंग से। आप समझ गए होंगे कि कौन सी रचना है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पग घुंगर बांध कर नाची, पग अब मान लीजिए इसी को गतकारी शैली से प्रस्तुत करना है। यानी गायकी में जिस प्रकार गले से निकलता है उसी प्रकार बजाना है। अब मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करती हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी रचना कौन सी है, आप स्वयं समझ सकते हैं।
वायलिन और उसकी गायकी, इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी प्रसिद्ध वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम। आपके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी श्रीमती संगीता शंकर और तबले पर श्री ओमकार गुलवाड़ी। इसके साथ ही अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।